नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 9 से आगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 9 हम पिछली 2 वीडियोस में कर चुके हैं, तो चलिए आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार को जोड़ा गया है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार पर खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो देखिए ये हमारे पास फिगर है कि BC जो है वो खंभा है 18 मीटर, AC हमने तार की लंबाई मान ली, यानी तार जो है वो तनी हुई है, यानी हमने A पर खूंटा गाड़ दिया, और AB है उनके आधार की दूरी। तो चलिए करते हैं। हम मान लेते हैं कि माना BC जो थी वो खंभे की ऊंचाई थी, तो हमने मान लिया कि माना BC खंभे की ऊंचाई है और जो AC था वो तार की लंबाई, वह AC क्या है, तार की लंबाई है। अब देखिए हमारे पास इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बन गई ABC। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए यहाँ पर आधार हमें ज्ञात करना है, यानी आधार हमारे पास है AB, लंब है हमारे पास BC यानी कि 18 मीटर, और कर्ण है हमारे पास AC यानी वो है 24 मीटर। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास देखिए है 24, तो 24 का वर्ग, आधार हमें निकालना है यानी AB का वर्ग, और लंब हमारे पास है 18, इसका वर्ग। तो देखिए 24 का वर्ग होता है 576 बराबर AB स्क्वायर जमा 18 का वर्ग होता है हमारे पास 324। इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का, यानी 576 माइनस 324 बराबर AB स्क्वायर। 576 में से 324 घटाएंगे, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 3 गए 2, यानी 252। यह आ जाएगा AB का स्क्वायर, या फिर AB स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 252। अब हमें वर्ग खत्म करना है, तो क्या करते हैं, हम दूसरी तरफ वर्गमूल ले लेते हैं। यह आएगा 252 का वर्गमूल। तो AB देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसका वर्गमूल निकाल। तो देखिए वर्गमूल निकालते हैं कैसे, 252 का वर्गमूल हम जैसे हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। टुकड़े करें, यदि 2 से चला जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, फिर से 2 से चला जाएगा ये 2 छिके 12, 2 तिया 6। अब 3 पे जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पे जाएगा तो 3 सते 21। अब देखिए जो जोड़े में है, पेयर्स में है 2 3, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसको किया जाएगा 2 तिया 6 वर्गमूल 7। तो AB हमने क्या माना था, हमारे पास उसके आधार की दूरी, तो AB हमारे पास जो हमें निकालना था वो आ गया। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम करते हैं। देखिए हमारे पास ये दिशाएं हैं, नॉर्थ यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब पहले कहा हम O मान लेते हैं वो बिंदु जहाँ से हवाई जहाज उड़ना है। एक हवाई जहाज उत्तर की ओर यानी A, ये जो हवाई जहाज A की तरफ गया, तो एक हवाई जहाज जो OA था वो कहाँ गया, उत्तर की ओर। तो हम लिखेंगे क्या, तो चलिए करते हैं।
देखिए ये हमने दिशाएं मान ली हैं, उत्तर, इधर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ओ वह स्थान है जहाँ से ये दोनों हवाई जहाज उड़ेंगे। तो देखिए ओ से ए तक जो हवाई जहाज गया वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा, और ओ से बी तक जो 1.5 घंटे में वो पहुंचा था वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि माना पहला हवाई जहाज ओ से ए तक 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह, अब दूसरा ओ से कहाँ तक गया, बी तक, क्योंकि पश्चिम कहा था, पश्चिम इस तरफ है, तो बी यानी पश्चिम इस तरफ गया, कितने, 1200। तो दूसरा हवाई जहाज ओ से बी तक 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ा। तो देखिए अब ये हमारे पास एक त्रिभुज आ गई, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हम OA निकालते हैं, तो निकालते हैं दूरी OA। देखिए OA क्या आएगी, 1.5 घंटे में उसने दूरी तय की है ये, और 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी 1000 गुना 1 सही 1/2, तो ये आ जाएगा 1000 गुना 3/2, ये काट देंगे हम तो आएगा 500। 500 को करेंगे तो हमारे पास दूरी जो OA है वो आ जाएगी 1500 किलोमीटर। इसी प्रकार से यदि हम दूरी OB निकालें तो OB क्या है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है, और कितनी देर, 1.5 घंटा, तो आ जाएगा 1200 गुना 3/2, या फिर 1200, सॉरी काट देते हैं इसको यहीं पे, 600, तो 600 दिए 1800 हमारे पास ही दूरी आ जाएगी, यानी जो OB दूरी आई वो आ गई 1800 किलोमीटर। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज आ गई AOB, जिसमें आधार देखिए हमारे पास है OA जो कि था 1500 किलोमीटर, लंब हमारे पास है OB जो कि है 1800 किलोमीटर, सॉरी आधार है हमारे पास OA यानी 1800 किलोमीटर है, वो OB है, और लंब है OA वो कितना है 1500 किलोमीटर। तो अब देखिए हमें निकालना है कर्ण। कर्ण क्या होगा, कर्ण हमारे पास है AB, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा देखिए क्या आएगा कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास है AB यानी AB का वर्ग, आधार हमारे पास है OB यानी 1800 का वर्ग, और लंब है हमारे पास 1500। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा AB का वर्ग बराबर है 18 का वर्ग होता है 324, तो 4 जीरो लग जाएंगे पीछे, 15 का वर्ग होता है 225, पीछे लग जाएंगे 4 जीरो। तो AB का वर्ग देखिए हमारे पास क्या आ गया 4 जीरो, तो ऐसे कैसे, 5 और 4 9, 2 और 2 4, और 3 और 2 5। तो देखिए AB का वर्ग है, उधर जाके ये वर्गमूल हो जाएगा, यानी AB बराबर है 549, इस सारे का वर्गमूल। अब देखिए यहाँ से हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो 4 जीरो की 2 जीरो तो हमें पता है कि आ जाएंगे, हम सिर्फ 549 का वर्गमूल यानी गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए 549 3 पे काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 3 9, 3 छके 18, 3 एकम 3। 61 अभाज्य संख्या है, किसी पे नहीं कटती, तो यानी जब इसके टुकड़े करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा
3 गुना 3 गुना 61 गुना 100 गुना 100। तो देखिए जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 3 गुना 100 तो बाहर और 61 अंदर, यानी ए बी का मान हमारे पास आ जाएगा 300 वर्गमूल 61 किलोमीटर। और ये क्या है, इन दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी। तो लिख देंगे कि दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दो खंभों की ऊंचाइयां 6 मीटर व 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो देखिए हमारे पास दो खंभे हैं, एक खंभा हमने मान लिया ए बी और एक बी सी। तो ए बी तो हमारे पास है ये 11 मीटर, यानी ये पूरी लंबाई जो है वो 11 मीटर है। और जो दूसरा खंभा है वो है सी डी, इसकी ऊंचाई है 6 मीटर और इसके निचले सिरों की दूरी है 12 मीटर। तो देखिए हम मान लेते हैं कि माना ए बी व सी डी खंभों की ऊंचाइयां हैं व बी सी खंभों के निचले सिरों की दूरी है। तो देखिए हमारे पास ये आ गए खंभे, हमें क्या ज्ञात करना है, इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी। आप यहां लिख भी सकते हैं कि ज्ञात करना है एडी की लंबाई। तो देखिए अब हमारे पास ए बी था 11 और सी डी था 6 मीटर तथा बी सी हमारे पास है 12 मीटर। अब यदि यहाँ से देखिए सी डी और इसके पैरेलल ए बी सी बी सी के एक लाइन समांतर हमने खींच दी, तो जो 6 मीटर दूरी ये थी वही बी ई की लंबाई आ जाएगी, यानी 6 मीटर। यानी बी ई यहाँ से 6 मीटर आ गया, टोटल 11 मीटर था, तो ए ई क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से ए ई हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 6 यानी 5 मीटर। तो ए ई हमारा आ गया 5 मीटर। उसी तरह से बी सी ये 12 मीटर था, तो डी ई भी कितना आ जाएगा, डी ई बराबर है बी सी बराबर है 12 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए डी। तो ए डी ज्ञात करना है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, हमारे पास ये त्रिभुज समकोण आ गई ए ई डी या ए डी ई में। देखिए इसमें आधार हमने कितना कहा, 12 मीटर। लंब हमारे पास इस त्रिभुज में आ गया 5 मीटर। हमें निकालना है इसका कर्ण, तो कर्ण हमारे पास है ए डी। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी ई में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। आप इस लाइन को नहीं लिखना चाहते तो काट भी सकते हैं, क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं। तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा, कर्ण है हमारे पास ए डी यानी ए डी का वर्ग, आधार है हमारे पास 12 का वर्ग और लंब है 5 का वर्ग। तो ए डी का वर्ग हमारे पास आ जाएगा 12 यानी 144 जमा 25। तो ए डी का वर्ग हमारे पास आ गया 169, या फिर ए डी का वर्ग जो था वहाँ से वर्ग खत्म करेंगे तो सामने क्या आ जाएगा, 169 का वर्गमूल, यानी ए डी हमारे पास आ जाएगा 13 मीटर। और ए डी क्या थी, खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी। तो ये हमारे पास आ गई 13 मीटर, यही हमें ज्ञात करनी थी।
तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं CA व CB पर क्रमशः बिंदु D व E स्थित है। सिद्ध करो कि AE स्क्वायर जमा BD स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर जमा DE स्क्वायर। तो दिया है, हम लिखेंगे क्या कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाओं CA और CB पर बिंदु D और E स्थित हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, AE स्क्वायर जमा BD स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर जमा DE स्क्वायर। देखिए हमारे पास चार समकोण त्रिभुजें हैं, एक तो AEC, BDC, DEC और ABC। हम बारी बारी करके इन चारों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज सबसे छोटी त्रिभुज लें यदि तो DEC। देखिए DEC में हमारे पास क्या आएगा, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। यहाँ आप लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो यहाँ से देखिए कर्ण DEC में कर्ण है DE यानी DE का स्क्वायर बराबर है आधार है CE का स्क्वायर जमा लंब है DC का स्क्वायर। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद दूसरी त्रिभुज लेते हैं समकोण त्रिभुज, बड़ी त्रिभुज ले लेते हैं ABC। तो देखिए यहां पर भी वही कर्ण का वर्ग यानी AB का वर्ग बराबर है आधार यानी BC का वर्ग और लंब यानी AC का वर्ग। यहां भी लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। देखिए हम जो भी काम करते हैं उसका कारण हमें वहीं लिख देना है। तो अब इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2 और दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर तो देखिए जोड़ेंगे हमारे पास क्या आएगा, DE स्क्वायर और AB स्क्वायर यानी इन दोनों को जोड़ दें तो AB स्क्वायर जमा DE स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा CE स्क्वायर जमा DC स्क्वायर जमा BC स्क्वायर जमा AC स्क्वायर। तो इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम दूसरी त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज तीसरी AEC यानी समकोण त्रिभुज AEC में देखिए कर्ण है हमारे पास AE बराबर है CE का स्क्वायर जमा लंब है AC यानी AC का स्क्वायर। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। और इसी प्रकार अगली त्रिभुज हमारी है समकोण त्रिभुज, कौन सी रहेगी, BDC। तो देखिए BDC में कर्ण क्या है BD बराबर है आधार है हमारे पास BC और लंब है DC यानी DC का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा BD स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर जमा DC का स्क्वायर। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 5। अब देखिए समीकरण नंबर 5 और 4 को भी जोड़ दीजिए। समीकरण नंबर 4 व 5 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या आया हमारे पास, AE स्क्वायर जमा BD स्क्वायर बराबर है CE स्क्वायर जमा AC स्क्वायर जमा BC स्क्वायर जमा DC स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि CE स्क्वायर जमा DC स्क्वायर जमा AC स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 6। अब देखिए हमारी समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 6 इन दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है। जब राइट हैंड साइड बराबर है तो क्या होगा, इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो लिख देंगे कि समीकरण नंबर 3 व
6 से, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर जमा DE स्क्वायर बराबर है AE स्क्वायर जमा BD स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।